मधुबनी भूपट्टी के 13 वर्षीय बच्चे के मामले ने पकड़ा तूल। समाज सेवी मनोज झा जी ने दरभंगा से पटना के आईजीएमएस में कराया एडमिट। और दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। समाज सेवी, समाज की सेवा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन ऐसे बहुत कम शख्स होते हैं जो निस्वार्थ सेवा के भाव से सेवा करते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, आपके चित परिचित चेहरे जिन्हें आपने मधुबनी में बहुत सारी समाज सेवा में देखे होंगे। हमारे साथ मौजूद है बाबू बरही के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज झा जी। तो मनोज झा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है खबर आसपास में। सर, हम इस समय पटना में मौजूद है, आप भी आज रांची से पटना के लिए फ़्लाइट लेके आए हैं, क्या कारण है अपने मुंह से बताइए आप। हमारे विधानसभा का भूपट्टी गांव का एक बच्चा है, उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया 5 दिन पहले मिथिला हाट के समीप, जो झंझारपुर के अंतर्गत आता है। और पारस हॉस्पिटल में 5 दिनों से वेंटिलेटर पे था और उसके स्वास्थ्य में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इनके गार्जियंस ने मुझे टच किया कृष्ण मुरारी मुखिया के थ्रू, और जब मैं इनकी स्टोरी को सुना तो मैं काफ़ी भावुक हो गया। 13 साल का किशोर बच्चा और इस स्थिति में अभी वेंटिलेटर पे 5 दिनों से है, तो मुझे बड़ा मतलब फील हुआ। तो इनसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो चाहते हैं कि आपके बेटे का एडमिशन आईजीएमएस में हो जाए और वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं खुद इस वास्ते पटना पहुंच गया और वो वहाँ से डिस्चार्ज होके जो है बच्चे को डिस्चार्ज करा के पटना लाए। लगभग एक ही टाइम में हम लोग वहाँ इमरजेंसी वार्ड के पास पहुँच गए और बच्चे का जो है वो एडमिशन भी हो गया। लेकिन बच्चे को आने में थोड़ी विलम्ब इसलिए हुई कि पारस हॉस्पिटल दरभंगा, जहां बच्चा एडमिट था, वहां बच्चे को डिस्चार्ज करने के लिए पूरा पैसा देने के बाद भी बच्चे को वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल के बाहर रखा उन लोगों ने, और सिर्फ यह कारण बताया कि जो पैसा इनको दिया गया है उसको अपडेट होने में 2 घंटा लगेगा। उनका कोई जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो इसको देखता है, वेरीफाई करता है पैसे को, वो कहीं बाहर है। ये बहुत बड़ा अपराध है जो कि आज हमारे दिल पर इस बात की चोट लगी है। और जब मुझे पता भी चला कि 3.5 लाख से ऊपर बच्चे का खर्च भी हो गया है, वो एक गरीब फैमिली से डिपेंड करता है बच्चा, और बच्चे के जो माँ बाप हैं वो मज़दूर टाइप के हैं, इधर उधर से पैसा इकट्ठा करा के जैसे तैसे उन्होंने पारस हॉस्पिटल को दिया। अब इलाज का सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, और वहाँ आईजीएमएस हॉस्पिटल में जब इनको एडमिट कराया, तत्काल अपने डेबिट कार्ड से 33,000 रुपये दिया, 50,000 रुपये कैश दिया, और लास्ट तक जो भी इलाज में खर्चा होगा मैं उस गरीब परिवार के लिए वहन। जिस तरीके से आज आपने एक जो भी हॉस्पिटल की व्यवस्था देखी है, कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बिहार में वो दयनीय है, जिसका उदाहरण भी आज आपको देखने को मिला। एक निजी जिस पारस हॉस्पिटल का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ पर की व्यवस्था से काफ़ी असंतुष्ट आप दिखे। लेकिन साथ साथ हम कह सकते हैं कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य तो खासकर एक स्कैम बन चुका है आजकल के समय में, खासकर बिहार में, जहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल गरीब लोगों से एक तरीके से आप कह सकते हैं इलाज के नाम पर भारी भरकम राशि वसूलते हैं। क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्था में क्या गरीब अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाएगा? देखिए, गरीबों के लिए जो भी सरकार फंड देती है, ऐसा नहीं है, फंड देती है गरीबों को, ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को पता होता है, और वो किस तरीके से इस पैसे को निकाल लेते हैं ये गरीब जानते भी नहीं है। वो आधार कार्ड वगैरह लगा के और वो जो बिल बनाते हैं वो तो ले लेते हैं। अब देखिए, 5 दिन पारस में रखा, उसकी जितनी हैसियत थी उसके गार्जियन की, वो पैसा तो ले लिया, इसके बाद डिस्चार्ज करके मजबूर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो अभी इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? यही होता है। पहले तो लोग चले जाते हैं कि इस आशा में कि जल्दी हमारा उपचार हो जाएगा प्राइवेट में,
इस में चले जाते हैं, प्राइवेट उनको बहुत जल्दी रख भी लेता है, लेकिन डिस्चार्ज होके जब जाने लगते हैं तो ये 2-2 घंटा वेंटिलेटर पे सिर्फ पैसा जमा होने के बाद रखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह की गुंडागर्दी है। तो सर, जिस तरह का माहौल है, इस तरह में बच्चा किस तरह का है? बच्चे को आज तो एडमिट ही कराया है यहाँ पे। 5 दिन से तो बच्चा में कोई इम्प्रूवमेंट था नहीं और वो ट्रेवल करके आया है वहाँ दरभंगा से पटना। आज तो इमरजेंसी में वो एडमिट ही हुआ है, तो पता चलेगा अभी। लेकिन आगे किस तरह का एंड रहेगा? देखिए, बच्चा अगर 5 दिन वेंटिलेटर पे रह गया है तो ये तो पूरी उम्मीद है कि बच्चा बिल्कुल खेलते हुए घर जाएगा, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा अपनी कोशिश, उसमें तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ इस समय बाबू बरही के विधानसभा पूर्व प्रत्याशी श्री मनोज झा जी मौजूद थे। हम आपको बता दें, समाज की सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक शख्स के लिए आज हम खबर आसपास की टीम पटना पहुंची थी, जहां पर हमने मनोज झा जी से बात की और जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य की व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए, वास्तव में ये सवाल बनता है कि आखिर गरीब जाए तो जाए कहाँ, और बड़े हॉस्पिटल यदि उसे अच्छा इलाज नहीं दे सकते तो आखिर क्यों इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले गए हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी सवाल किया कि पेड करने के बाद, यानी कि सभी बिल देने के बाद भी 2 घंटे तक उन्हें वेंटिलेटर पर उस बच्चे को रखा गया। इस 2 घंटे में वो शायद दरभंगा से पटना और जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन कुछ व्यवस्था में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिली। तो हम इस खबर से रिलेटेड सभी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। लगातार देखते रहे खबर आसपास, और यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट आप जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कमेंट ही स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल सकता है, उसको नींद से जगा सकता है।